श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौढं वन्देऽहं मेजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामिं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आज हम नारद पांचरात्रा की भारद्वाज संहिता में तुलसी माला का महिमा का वर्णन बताया है, तो उसी के विषय में सत्संग करेंगे। पूजा काले हरि ध्याने संध्यादि वंदने तथा तुलसी धार्यते कंठे ते भक्ता हरिवल्लभाः। जो पूजा काल में नारायण के ध्यान में तथा संध्यादि वंदन में तुलसी को कंठ में धारण करते हैं, वह भक्त लोग नारायण के प्यारे होते हैं। उत्तम महाभागवत वैष्णव लोग भगवान की कथा श्रवण काल में और कीर्तन में तथा मंत्र जप काल में कंठ में तुलसी माला को धारण करते रहते हैं। परंतु जो सदा पवित्र अवस्था में तुलसी की मणियों की माला को धारण करते हैं, फिर भूत प्रेत पिशाच निकट में उनके पास में आते ही नहीं हैं। जो लोग तुलसी के काठ की बनी हुई माला को धारण नहीं करते हैं, वह विष्णु के कोप रूप अग्नि से जले हुए यम के घर को जाते हैं। न धारयन्ति ये मालम तुलसी काष्ठ संभवाम। विष्णु कोपाग्निना दग्धास्ते ह्यान्ति ये मंदिरम। इस प्रकार कहा। मार्कंडेय पुराण में भी तुलसी के माला के वर्णन कहा। अष्टोत्तर शते नैव तुलसी काष्ठ संभवम काष्ठाधि नाभिपर्यन्तं धारयत वैष्णवोत्तमः। मतलब उत्तम श्री वैष्णव तुलसी के काठ की बनी हुई माला 108 दाने मणियों का 108 मणियों का दाना वाला तुलसी की माला के कंठ से लेके नाभि पर्यंतम लंबा का धारण करते हैं। जैसा ये इस प्रकार से धारण करते हैं। वैष्णव को सदा तुलसी धारण करना चाहिए। शास्त्र में ये बहुत प्रमाण है। उसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, पद्माक्ष माला विप्राणाम धारणीया प्रयत्नतः जप होमार्चनाद्येषु विशेषेण च धारयेत्। ब्राह्मणों को विशेष रूप से होम करने के समय में, जप पूजा मंत्र संध्या वंदन आदि करने के समय में प्रयत्नपूर्वक कमल की माला और तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। वामन पुराण में लिखा है, जो जप होम व्रत आदि कर्मों में कमल की माला को
धारण करते तो वो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करके विष्णु लोग वैकुंठ में पूजित होते हैं। तुलसी के माला के साथ में कमलाक्ष माला भी मिला के धारण करना चाहिए। कमलाक्ष की माला नित्य प्रयत्न से धारण करना चाहिए और विशेष रूप से जप होम पूजन आदि कर्मों में तुलसी के साथ में धारण करना चाहिए। हे राजन, इस हेतु से सब उपायों से एकाग्र मन से तुलसी का पूजन करो। तुलसी नारायण की प्यारी है, सबसे प्रिय। नारायण देव की पूजा में और वैसे ही मंत्र जप के समय पूजन और स्मरण में ही तुलसी माला को धारण करें, दूसरे समय न धारण करें। इसका मतलब है भोजन काल में, शयन काल में, स्नान काल में, मल मूत्र त्याग के समय में तुलसी के काठ की माला धारण से पतित हो जाता है। इसलिए इस समय में धारण न करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। भोजने शयने स्नाने मलमूत्र विसर्जने तुलसी काष्ठमालाया धारयात पतितो भवेत्। इस प्रकार से तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। शौच जाने के समय, लघु शंका के समय, स्त्री प्रसंग का काल में, छोर कर्म करने के समय में तुलसी को माला कान और कंठ में धारण करने वाले के लिए ब्रह्म हत्या पग पग पर होती है, अर्थात पग पग पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसका मतलब है जब आप कंठ में इस प्रकार से, जैसा आपका आँख से ये जो आपने कंठ में धारण किया हुआ माला नहीं दिखाई देता है, तो वो शरीर का ये अंग बन गया है, उसमें तो दोष नहीं है। लेकिन जब आपका आँख से दिखाई दे रहा है आपने पहना हुआ माला, तो वो माला है, वो कंठी नहीं है। कंठी में और माला में थोड़ा सा भिन्नता है। तुलसी धार्यते कंठे मलमूत्र विसर्जने नरके पच्यते मूढ़ो एमदंडेन पीड़ितः, ऐसा भी कहा है। मल मूत्र के त्याग काल में कंठ में तुलसी को धारण करता है तो यम के दंड से पीड़ित मूढ़ नरक में पकाया जाता है। इसका मतलब है कि तुलसी की माला धारण करने पर ये नियम लागू होता है, कंठी धारण करने पर नहीं। कंठी है तो वो आपका आँख से नहीं देखता है, वो शरीर का ये अंग बन चुका है, तो उसके लिए अलग से विधान है। वैष्णव के लिए तुलसी धारण करना अनिवार्य है, लेकिन ये 6 जगह को अवश्य जोगाना चाहिए। तुलसी के काठ की माला शालग्राम शिला के समान है, उन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। इस कारण स्नान करने के बाद में ही धारण करना चाहिए। स्नान के समय जब कंठ में तुलसी सूते से अलंकृत है, उसका जल दोनों पांवों पर गिरा, अतः वह मनुष्य में निज पापी है, इस प्रकार की बताया गया है। जब आप तुलसी का माला धारण करके ऐसा करेंगे तो ये पाप लगेगा। लेकिन शरीर का ये अंग बना दिया, कंठ में ही केवल धारण किया, तो फिर उसमें दोष नहीं आता। और आपने खुशी से माला धारण करना नहीं चाहिए, गुरु के द्वारा ही
कंठी धारण करना चाहिए, माला धारण करना चाहिए। कंठी में और माला में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो अपवित्र काल में तुलसी के काठ की माला को निश्चय धारण करता है वो अवैष्णव जानने के योग्य होता है, वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं होता है। इसीलिए महापातक ही होता है वो। इस प्रकार वर्णन है। यज्ञ पवित्र के सदृश अर्थात यज्ञ पवित्र को मल मूत्र करने के समय में पवित्र स्नान स्थान जहाँ पर ये कान दायां कान है मस्तक पर चढ़ा ली जाती हैं, तुलसी की माला को मल मूत्र आदि के समय धारण नहीं करना चाहिए, पवित्र स्थान में रखकर स्नान करना चाहिए आदि पवित्रता पूर्वक ही तुलसी की माला को धारण करना चाहिए, ऐसा स्मरण करके वह कहा गया है कि यज्ञ सूत्र से अधिक तुलसी जानने के योग्य है क्या, क्योंकि तुलसी नारायण की प्रियतमा है। तो यज्ञ पवित्र से बढ़कर तुलसी का महत्व है, यज्ञ पवित्र का भी महत्व है, लेकिन तुलसी का ज़्यादा महत्व है। पुलस्त्य संहिता में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूप तीनों वर्णों का यज्ञ सूत्र जनेऊ वेद प्रतिपादित कर्म है। सब वर्णों के और स्त्रियों के ईश्वर प्राप्ति रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष को देने वाली तुलसी ही है। जो मनुष्य तुलसी के काठ की बनी हुई माला को केशव के विषय में भक्ति से निवेदन करके अर्थात समर्पण करके धारण करता है उसका निश्चय पातक नहीं रहता है। इसका कहने का मतलब है भगवान का सन्निधि में, भगवान का श्री विग्रह में जब आप तुलसी धारण करना चाहते हैं तो पहले वो तुलसी को जल से प्रोक्षण करके भगवान को निवेदन करके फिर गुरु के द्वारा धारण करने पर, कंठी धारण करने पर दोष नहीं है। आपने आप ही अपना मर्जी से धारण करने पर ही ये सब नियम लागू होते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। अगर तुलसी धारण करना चाहते हैं तो गुरु के पास में जाके और भगवान को अर्पण करके फिर वो भगवान का प्रसाद रूप में जब गुरु दे देंगे तभी इस प्रकार से धारण करना चाहिए। मौ उपनिषद में लिखा है शंख चक्र धरो विद्वान मालम तुलसी जाम दधत सजीवन मुक्त इति। शंख चक्र का धारण करने वाला ज्ञानी पुरुष तुलसी की बनी हुई माला को धारण करता है, वह जीवन मुक्त है। जो मनुष्य तुलसी के काठ की बनी हुई माला को धारण करता है उसका प्रायश्चित नहीं है और न उसके शरीर में पाप ही रहता है, न उसके शरीर में पाप आता है। प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति न पापम तस्य विग्रहे तुलसी काष्ठ संभूताम मालाम यो बहते नरः। पद्म पुराण में भी लिखा है श्री कृष्ण के शंख चक्र आयुध से चिन्हित और तुलसी कंठ की माला से अलंकृत ब्राह्मण को देखकर जो निंदा परायण रहा करता है वही नरक भागी होता है। जो पाप बुद्धि रूप कारण वाले तुलसी कमल की माला को पवित्र काल में धारण नहीं करते हैं
वह नारायण के क्रोध रूप आग से भस्म हुए नरक से नहीं छूटते हैं। धारयन्ति न ये मालां हैतुकाः पापबुद्धयः नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाः कोपाग्निना रे। शास्त्र की विधि आज्ञा वाले सूत में गुथी हुई तुलसी की सुंदर माला को जप होम पूजा आदि जितना भी पवित्र अवस्था पवित्र कालों में निरंतर गले में धारण करना चाहिए माला को। और कंठी को तो बात यहाँ नहीं है, कंठी तो कंठी है, वो तो शरीर का ही अंग बनता है। स्कंद पुराण में भगवान का वाक्य है, तुलसी काष्ठजं मालं कंठस्थं वहते तु यः अथा शौचोप्यनाचारो मामे वैति न संशयः। जो तुलसी के काठ की बनी हुई माला गले में धारण करता है, अनंतर अपवित्र और आचार रहित भी मनुष्य हो तो भी मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान बोलते हैं। इसीलिए तुलसी का माला सबको धारण करना चाहिए और गुरु के पास में जाके धारण करना चाहिए। चांडाल भी शास्त्रों ने इस प्रकार से बताया है, लेकिन चांडाल तो केवल ये जाति नहीं है, चांडाल ब्राह्मण भी चांडाल हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, और चांडाल तो चांडाल हो सकता है। लेकिन चांडाल भी अगर आचार से हीन है तो ब्राह्मण भी तो चांडाल बन सकता है। आचार से हीन है तो क्षत्रिय भी तो चांडाल बन सकता है। आचार से हीन है तो वैश्य भी तो चांडाल बन सकता है। इसीलिए ये तो कर्म के आधार पर है। चांडाल भी गले में मनुष्यों को पवित्र करने वाली तुलसी की माला को धारण करता है तो वह संसार में निश्चित ही पूज्य आदर के योग्य होता है। भगवान के शरणागत अगर कोई भी वर्ण वाले धारण कर सकता है। तुलसी मालिकम कंठे बिभर्ति जनपावनिम सपूज्यो जायते लोके स्वपाकोपि निश्चितम। तुलसी की माला को धारण करने वाला तीनों भुवनों को पवित्र करता है। उसको शिव इंद्र एम आदि देवता लोग प्रणाम करते हैं, तुलसी का माला धारण करने वाला। क्योंकि तुलसी का माला धारण करके कोई भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, मद्य मांस गुटखा खैनी सुरती गांजा या मद्यपान आदि धूम्रपान आदि ये कुछ भी करने को नहीं होता है। तुलसी का माला धारण करके झूठ बोलने को भी नहीं होता है तुलसी का माला धारण करके। इसीलिए तुलसी का माला धारण करने का नियम है, गुरु के पास में ही जाके गुरु से दीक्षा लेके फिर गुरु का ही बताया हुआ नियम में रह के कंठी धारण करना चाहिए। या तो माला धारण करते हैं तो भी गुरु का ही कहा हुआ नियम में रह के माला तुलसी का माला धारण करना चाहिए। इस प्रकार से
आज हमने तुलसी के विषय में थोड़ा चर्चा किया। तुलसी बहुत पवित्र है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शंख चक्र धारण करने के बाद तुलसी धारण करने का आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों को कहना है। लेकिन शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में तुलसी के विषय में यह मिला है कि जो भगवान विष्णु का शरणागत होता है, राम कृष्ण आदि विष्णु का उपासक होता है, तो उसको अनिवार्य रूप में तुलसी धारण करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। जय श्रीमन्नारायण। आज के लिए इतना ही। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन्नारायण।